Hello there, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, pakhair agli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरी अनारी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is 25 डेट है आज 25th, yes, और 25th of July 2023 एंड ट्यूसडे, और मुहर्रम की आज 6 तारीख हो चुकी है. और बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो आपके साथ आज भी हमेशा की तरह जो एक रिचुअल हुआ करता है, सब कुछ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी. ब्रेक्स का सिलसिला भी होगा, म्यूजिक भी होगा, कुछ गपशप भी होगी, मौसम का हाल भी होगा, आपके दिल का हाल भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे. सो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, और मोर देन वेलकम ऑन 447 या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, से ISHAMALIK ऑफिशियल. फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well, आज तो early morning बारिश हुई है, और throughout the day बारिश ही है. Let's see कि बारिश के साथ मौसम क्या बहुत ज़्यादा शदीद हब्स वाला हो जाएगा या फिर थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि बारिश भी हो रही है, मुहर्रम का महीना भी है, और स्पेशली जो मुहर्रम की 9-10 तारीखें हैं वो थोड़ी सी सख्त होती हैं गर्मी के लिहाज से. तो मेरा ख्याल है कि अगर बारिश होगी तो शदीद हब्स होगा. फ्राइडे सैटरडे अशूरा के डेज हैं, और उस दिन शदीद बारिश है. सो प्लीज पानी शानी पीते रहें, और कोशिश करें कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, ताकि आपकी तबीयत जो है वो ठीक रहे, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है. सो फिलहाल म्यूजिक का सिलसिला साथ साथ चल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ बातें भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपको, जिनके बारे में पता होना चाहिए. इनफैक्ट हम बात कर रहे थे ना अभी गर्मी को लेके और शदीद हब्स को लेके. सो जहां पर इंसान इफेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है जानवर भी इफेक्ट होते हैं, और शदीद गर्मी की वजह से मेरा ख्याल है कि स्पेशली जिस जगह पर जू है वहां पर जो इंतजामिया है उन्होंने जानवरों के लिए भी बेहतर कोई निज़ाम किया होगा. वैसे सुनने में तो आया था कि जानवरों के लिए बर्फ और पानी का इस्तेमाल जो है वो उसको मेक श्योर करने की कोशिश की है. सो जहां पर इंसानों की जरूरत है वहां पर जाहिर सी बात है जानवरों की भी जरूरत है. तो उम्मीद है कि इस चीज का ख्याल जरूर रखा जाएगा. अगर ये खबरें आ रही हैं तो अल्लाह करे ये सच ही हो, और जानवरों का भी उतना ही राइट बनता है जितना कि इंसानों का. और इंसानों को अगर एसी चाहिए होता है तो जाहिर सी बात है जानवर एसी में अगर नहीं भी हैं, लेकिन कम से कम वो ऐसी जगह पर जरूर होंगे जहां पर उनको गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो. कुछ जानवर हैं जिनको गर्मी की शिद्दत का एहसास बहुत ज्यादा होता है, कुछ जानवर बर्दाश्त कर जाते हैं. सो जिन जानवरों को जरूरत है कम से कम उनका जरूर ख्याल रखा जाए. आई होप सो कि ऐसा ही होगा. सो फिलहाल 11:25 हो चुके हैं, और अभी मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, 2035 वैसे साल किसने देखा है, यू नेवर नो. आज है कल नहीं है. कल ही मैं बात कर रही थी मेरे, इनफैक्ट जब मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे 2 कॉलीग्स की डेथ हो गई और उनका इंतकाल हो गया, मतलब ऊपर नीचे ऐसी खबरें. और आज भी एक मैं ऐसे सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल डाउन कर रही थी, और एक मेरे और दोस्त जिनकी डेथ की न्यूज जो है वो मुझे मिली. मतलब लाइफ का आपको कोई भरोसा नहीं है. खैर बात हो रही थी 2035 की. सो 2035 का जो साल है वो स्पेशली जो चांद पर मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको लेके बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये कहा जा रहा है कि
2035 का जो साल है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चांद पर फुटबॉल खेली जा सकती है. मतलब यहाँ पर तो ढंग से फुटबॉल खेल लो, बाद में फिर चांद पे भी जाने की बात हो जाएगी. लेकिन खैर फुटबॉल के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं दुनिया भर में, और बहुत सारे वो लोग जो फुटबॉल को बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं. बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट से ज्यादा शौक जो है वो फुटबॉल की जो गेम है उसमें रखते हैं. और फुटबॉल की गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बट यू नो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हर आम और खास बंदे का फेवरेट एक मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट है, और इसको हर आम और खास लोग देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन फुटबॉल के लिए तो समहाउ एक तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, दूसरा ये कि फुटबॉल काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको देखने के शौक रखते हैं, या देखने का आपको थोड़ा सा भी शौक है ना, तो आप उसमें इंटरेस्ट अपना निकाल लेंगे. या फिर अगर दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप कुछ प्लेयर्स की वजह से भी फुटबॉल को पसंद करते हैं या करते होंगे. सो ये कहा जा रहा है कि फुटबॉल दुनिया का जो कि क्रिकेट की तरह ही एक मशहूर खेल है, लेकिन बहुत जल्द ये खेल जो है वो अब चांद पर भी खेला जाएगा. और जो साइंसदान है वो ये कहते हैं कि 2035 का जो साल है तब तक ये एक्सपेक्टेड है कि फुटबॉल को दुनिया से चांद पर लेकर जाने की जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी, I guess. So, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो माहिरीन हैं उन्होंने चांद पर फुटबॉल के मैच के हवाले से दिलचस्प मंसूबा जो है वो अपना पेश किया है, और ये कहा है कि चांद पर खेले जाने वाले मैच में दोनों टीमें जो हैं वो 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगी, और खेल 10 मिनट के 4 क्वार्टर्स में खेला जाएगा. हर क्वार्टर के दरमियान खिलाड़ियों को 20 मिनट का वक्फा दिया जाएगा. और 1 मिनट, मेरा गाना इससे पहले कि खत्म हो जाए तो चले. अच्छा चले, इट्स ओके. सो जनाब, बात हो रही थी फुटबॉल की, तो फुटबॉल के हवाले से मजीद अगर बात करें तो साइंसदानों का ये भी कहना है कि चांद की सतह पर खिलाड़ी रिवायती कपड़े पहन खेलेंगे नहीं, यस, बल्कि अब भारी जो तनाई सूट है वो पहनकर गेम को जो है वो खेलेंगे, और इसका कुछ एक अलग अंदाज होगा. डेफिनेटली जब स्पेस में होगा तो कुछ तो डिफरेंट होगा ही. एनी हाउ, इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग, और इसके बाद हमारे पास ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें, पिछले दिनों कुछ रूमर्स चल रहे थे कि स्ट्राइक हो रही है, और यू नो कुछ आइडिया नहीं कि ये स्ट्राइक कब तक रहेगी. सो स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ एज पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन रेज्ड बाय ₹1.6 पर लीटर, और इनफैक्ट ये होना ही था. और जब भी कभी कुछ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खबर आती है तो जब कीमत बढ़नी होती है तो तब अमन अमान होता है, लेकिन जब कीमत कम होनी होती है तो फिर यू नो स्ट्राइक की खबरें आ जाती हैं सामने, और फिर इस तरह का मामला शुरू हो जाता है कि अच्छा पता नहीं ये कब तक स्ट्राइक का सिलसिला रहेगा. बहुत सारे लोगों ने जो भी सवारियां हैं उनमें जरूर पेट्रोल जो है वो जरा इतना डलवाया होगा कि अगर स्ट्राइक हो भी जाती है तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. सो कौन कौन से हैं बाय द वे लोग जिन्होंने ये चीज थी, कोशिश अपनी गाड़ी का जो टैंक है वो कम से कम फुल करवा लें, ताकि अगर स्ट्राइक होती है तो फिर किसी भी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो. शेयर कर सकते हैं 4471 पर. और फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अर्ली मॉर्निंग तो बारिश हुई है, और बारिश की वजह से काफी साजगार मौसम है. लाहौर काफी प्लेजेंट है, बट अक्रॉस पाकिस्तान देखा जाए तो मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला कहीं है कहीं नहीं है,
कहीं बहुत शदीद हब्स है और उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का ज्यादा एहसास होता है. सो आज इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 71% और मोस्टली क्लाउडी वेदर है और कहीं कहीं हो सकता है बारिश भी हो जाए. लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्की फुल्की बारिश हो रही है. मैं तो खैर इस स्टूडियो में बंद हूँ. अगर बारिश हो रही है और आप ट्रैवल करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो बारिश अगर हो रही है तो किस इलाके में हो रही है. सो मैक्सिमम 31, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 91% और सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 75%. यस, नॉट 71. सो ये पूरा वीक जो है वो बारिश का है और आई गेस बारिश के साथ जरा मौसम अच्छा ही रहे. वैसे आसार तो मुझे अच्छे मौसम के नहीं लग रहे क्योंकि बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो हब्स की सूरत हाल पैदा हो जाती है वो थोड़ी सी वर्स्ट हो जाती है. ओके, सो अभी ब्रेक भी ऑलमोस्ट आने वाली है. ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, ये तो मानने वाली बात है कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के हवाले से स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत 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 बेहतरीन काम कर रही है. लेकिन तो समहाउ बीच में कुछ ऐसे ड्रामाज भी बन रहे हैं जिसमें सिर्फ सास बहू वाला एक एलिमेंट जो है वो देखने को मिलता है और जो कि शायद लोगों को अनॉय भी करता है और लोग समझते हैं कि हमारे ड्रामाज ही तो हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है. लेकिन अगर कुछ ऐसे ड्रामाज बनते, मैं आई एम नॉट अ ड्रामा पर्सन, मुझे बिल्कुल भी ड्रामाज देखने का कोई शौक नहीं है. एक होता है ना कि आप बस शौक की खातिर देखते हैं, एक ये भी होता है कि चलो देखें हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. सो मुझे इस तरह का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट ये है कि कुछ ड्रामाज हैं जो मैंने देखे हैं जिसमें हम सफर ड्रामा था जो कि मैंने देखा था. फिर एक जिंदगी गुलजार है वो ड्रामा देखा था. मेरे पास तुम हो ऑलमोस्ट एंडिंग के टाइम में था, मैंने तब उसको देखना शुरू किया था क्योंकि उस ड्रामे की हाइप इस कदर ज्यादा थी कि मुझे लगा कि अच्छा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं. लेकिन ठीक था, मतलब एंड मुझे उसका कोई इतना खास पसंद आया था. लेकिन ये है कि ठीक है मैंने देख लिया. बट ये है कि अब आपको पता है कि जो हमारे ड्रामाज क्लासिक होते हैं या जो अवाम को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं या जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है या जिसकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, सो वो तो समहाउ इंडियन टीवी चैनल्स पर एयर हो ही जाते हैं. सो अगर हम बात करते हैं मेरे पास तुम हो ड्रामा के हवाले से जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसकी हाइप भी बहुत रही है और इनफैक्ट हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी, नो डाउट जितने भी आर्टिस्ट इस ड्रामा में थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत अमेजिंग तरीके से अपना अपना रोल प्ले किया. हिरा मानी का मतलब एक अलग अंदाज है और उन्होंने भी लोगों को बहुत ज्यादा कैच किया है अपनी तरफ. सो अब सीन ये है कि एक इंडियन टीवी चैनल है जी जिंदगी. सो उस पर बहुत सारे ड्रामाज एयर हुए हैं पाकिस्तानी और अब इनफैक्ट मेरे पास तुम हो के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि ये इंडियन चैनल जी जिंदगी पर एयर किया जाएगा. उससे पहले बहुत सारे ड्रामाज हैं जो कि हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कि बहुत सारे ड्रामाज को जी जिंदगी ने एयर किया है और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसका ट्रेलर शेयर किया और ये कहा कि ये ड्रामा जल्द इंडियन टेलीविजन की स्क्रीन्स पर आएगा. और इनफैक्ट इंडियन जो अवाम है वो पाकिस्तानी ड्रामाज को बहुत पसंद करती है और टू समहाउ मैं समझती हूँ कि हमारे ड्रामाज इस काबिल हैं कि उनको पसंद किया जाए. सो ये ड्रामा जो है वो 2 अगस्त से जी जिंदगी पर पेश किया जाएगा और इंडियन जो फैंस हैं
हमारे आर्टिस्ट के वो उनको देख सकेंगे और और मजीद उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है उनको देखते हुए उनको प्रेज कर सकते हैं. सो अगर डेफिनेटली हमारे ड्रामाज इस लेवल के बनते हैं तभी इंडियन टीवी चैनल्स उनको कास्ट करने की बात करते हैं या उस पर जो भी अपना ओपिनियन है वो शेयर करते हैं. सो उम्मीद है कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो इसी तरह फ्लरिश करती रहे और अच्छे अच्छे ड्रामास बनाए और थोड़ा सा एक टिपिकल जो स्टोरी है उससे थोड़ा हट के कुछ अलग काम हो. तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वो लोग जो ड्रामास को नहीं देखते शायद वो भी इंक्लाइन हो जाए ताकि ड्रामास की जो एक फैन फॉलोइंग है वो बरकरार रहे अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट बनेगा. सो अभी के लिए एक ट्रैक प्ले करूंगी बाय स्ट्रिंग्स और इसके बाद ब्रेक फिर करते हैं आपको ज्वाइन. वेल समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जिनको हम भुलाना चाहें भी तो नहीं भूल सकते, लेकिन कभी कभी उन वाकयात से कुछ ऐसी चीजें भी हमें सीखने को मिल जाती हैं कि जो शायद हम देख नहीं पाते या मे बी ये रीजन हो सकती है कि हम उनको देखना नहीं चाहते और हम सिर्फ वही चीज देखना चाहते हैं जो हमारे दिल में है या जिसका इंटरेस्ट हम लेते हैं. बट कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी जिसको आप बहुत शदीद किस्म का फील कर लेते हैं और उस सिचुएशन से ना आप निकल पा रहे होते हैं ना आप उस सिचुएशन को छोड़ पा रहे होते हैं. सो उसमें सिर्फ ये करने की जरूरत होती है कि अगर उस सिचुएशन या उस इंसिडेंट या उस वाकये के साथ या उस मेमोरी के साथ अगर आप की कोई एक बहुत प्यारी सी चीज जुड़ती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, राइट, कोई एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत सा जेस्चर हो सकता है. सो उसको याद कर लें और फिर आप बाकी चीजें जो है वो अल्लाह के साथ पे छोड़ दें. आपको थोड़ा सा सुकून मिलना शुरू हो जाएगा कि चलो यार अच्छा वक्त भी था. अगर इस चीज ने टफ टाइम दिया है या इस मामले ने टफ टाइम दिया है या किसी इंसान ने टफ टाइम दिया है, तो उस इंसान के साथ जो अच्छा गुजरा हुआ वक्त होता है उसको याद करके उसके लिए दुआ कर देनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो वक्त था वो बहुत अच्छा था, या जो वक्त बुरा गुजरा उसको भुलाने के लिए उस अच्छे वक्त का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट यहाँ पर मौला अली का भी एक फरमान है कि अगर आपका किसी के साथ राब्ता होता है या किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है, किसी के साथ आपका रिश्ता बनता है, तो उसके साथ उसकी एक कब्र भी बना लो कि अगर आपको उसका कुछ बुरा लगता है तो उसमें उसको दफन करते रहो. सो ये बहुत जरूरी होता है कि हम किसी इंसान के जो ऐब है उनको डिस्कस करने के बजाय, उनको हाईलाइट करने के बजाय, अगर उसका कुछ अच्छा एस्पेक्ट या अच्छा पहलू है उसको याद कर लिया जाए और उसको चेरिश कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो जो गुजरा हुआ अच्छा वक्त होता है वो आपके लिए हमेशा के लिए एक प्लेजेंट मेमोरी बन सकता है. सो आप भी कर सकते हैं अगर आप ने किसी के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है. चलें बुरा वक्त तो शायद होगा ही, बट अच्छा वक्त भी गुजारा है, सो उस अच्छे वक्त की खातिर उस बुरे वक्त को साइड पे कर देना चाहिए, जिससे शायद आपको सुकून मिल जाए और आप थोड़े से इजी हो जाए और लाइफ में थोड़ा सा आपको मूव ऑन करने में मुश्किल पेश ना आए. मे बी आपका मंत्रा थोड़ा डिफरेंट हो, मे बी आप इस बात को अग्री ना करें, आप डिसएग्री कर सकते हैं. ये मेरा ओपिनियन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया. सो आप अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और बिल्कुल रख सकते हैं. और जो आप किसी भी मामले को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मंत्रा यूज करते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. वेल अगर डोला जो है वो डोला
एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है. सो अगर ढोला आपका नेड़े नेड़े ना हो और दूर हो तो फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में बस फिर सब्र ही किया जाए, और कुछ नहीं हो सकता. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है. आपको अगर थोड़ा सब्र करना पड़ता है तो उसका फल भी बहुत मीठा मिलता है. ट्रस्ट मी, आप करके देख लें. बट ये है कि सब्र थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, और मुश्किल के बाद आसानी का मामला भी होता है. ये हम सब जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं. सो जिंदगी में कभी भी अगर आप ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो, या आपकी नीयत नेक हो, साफ हो, आपकी कोशिश जो है वो भरपूर हो, तो वो चीज जरूर आपको मिलके रहती है, और वो एफर्ट आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती. ट्रस्ट मी, आप अगर किसी के लिए सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, सच्ची नीयत के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है. खैर जनाब, जहां पर बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहां पर अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तकरीबन 200 दवाओं की जो कीमतों में इजाफे की समरी है वो हुकूमत को इरसाल कर दी है. और लेट्स सी कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है. सो अभी एक नई स्टडी में पढ़ रही थी, और उसमें था कि जो डिप्रेशन है उसका डिमेंशिया के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है. और वो लोग जो डिप्रेशन से डायग्नोज होते हैं, सो बहुत ज्यादा हद तक ये चांसेस हैं कि उनकी जो वक्त के साथ साथ एज गुजरती है, और फिर जब वो थोड़ी एज कर जाते हैं, सो उनको डिमेंशिया का खतरा जो है वो लाहक होने का काफी हद तक खतरा रहता है. और इसके अलावा यस, एक और चीज जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि पाकिस्तान अब जो है वो चेरी एक्सपोर्ट करेगा टू चाइना. ओके, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज बाय द वे. और कौन कौन है बाय द वे जिनको चेरी बहुत ज्यादा पसंद है? वैसे पाकिस्तान में इस दफा मैंने चेरी बहुत ज्यादा देखी है, और चेरी का जो टेस्ट है वो तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है. और अगर आप ब्रेकफास्ट में नाश्ते में अगर योगर्ट लेना पसंद करते हैं, और उसमें अगर आप कुछ फ्रूट्स ऐड कर लें, आजकल मैंगो सीजन है, मैंगो ऐड कर सकते हैं, कीवी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं. ये वो फ्रूट्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ अवेलेबल नहीं भी है. चेरी को भी आप ऐड कर सकते हैं. सो उससे एक तो दही का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा, और आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा बेहतरीन काम करेगा. ट्रस्ट में आप करके देखें. बहुत सारे लोग स्मूदीज का बड़ा शौक रखते हैं, और डिफरेंट स्मूदीज को ट्राई करते हैं. सो अगर आपने चेरी की स्मूदी नहीं ट्राई की तो फिर आपने कुछ नहीं ट्राई किया. मुझे वैसे पसंद है, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर ट्राई करें. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक प्ले करूंगी, और इसके बाद अच्छा कौन सा गाना अभी मैं प्ले कर सकती हूँ? ये गाना प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेल जनाब, हर टाइम की बेफिक्री जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती. कभी कभी फिक्र कर भी लेनी चाहिए अपने आसपास के लोगों की और अपने आसपास की चीजों की. और समटाइम्स हम जब बहुत ज्यादा बेफिक्री शो करवाते हैं तो उसमें नुकसान भी हो जाता है, और उस नुकसान के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये हमने क्या किया. सो ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो. आप पहले से ही फिक्र कर लें, पहले से ही थोड़ा सा देख लें. अंदाजा तो होता ही है कि इंसान कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर क्या चीज गड़बड़ चल रही है, और किसके साथ गड़बड़ चल रही है. सब पता होता है. आपको अच्छे बुरे का अंदाजा जरूर होता है, और स्पेशली अगर आपका गट जो है वो कुछ कह रहा है तो आपको अपने गट की जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि गट इज योर सेकंड ब्रेन. और टाइम्स ये बात कही जाती है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो
दिल तो बहुत कुछ कहता है लेकिन कभी अगर आपका गट, जो कि आपका सेकंड ब्रेन है, वो अगर आपको कुछ कह रहा होता है तो आपको उसको जरूर सुन लेना चाहिए. मुझे ये लगता है कि जब भी मेरे गट ने कुछ मुझे कहा है तो वो हमेशा सही हुआ है, सीरियसली. और लाइफ से अच्छा एक्सपेक्ट करें. अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको लाइफ अच्छा ही देगी. वही बात कि जैसा गुमान वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है. और अगर अच्छा गुमान नहीं रखेंगे तो आपको वो चीज वैसी ही होकर मिलेगी किसी भी सूरत में, राइट. सो उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, अच्छा सोचने की, अच्छा गुमान करने की. और यकीन माने आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, बल्कि आप शायद बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं. वो चीज आपके पास लौट कर आएगी, बट वक्त नहीं पता होता. अगर वक्त पता हो तो फिर इंसान का रोना ही क्यों हो. सो हम थोड़े से जल्दबाज हैं, बेसब्रे हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये जो चीज कल होनी है वो आज हो जाए. तो इस सिचुएशन में नहीं आना, कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल में रखें. और जब कंट्रोल में रखेंगे, ट्रस्ट मी, आपको वही कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. सो अभी के लिए तो जाते जाते प्ले करूंगी आयमा बेग को. और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल. जिंदगी शर्त है. जैसे कि लोग, पता नहीं, मैं देख रही हूं कि हर दूसरे दिन किसी के जाने की खबर पता चल जाती है. और पता नहीं कब मेरा टाइम, कब आपका टाइम, यू नेवर नो. सो जितना भी टाइम है उसको कम से कम ये सोच कर जरूर गुजारें कि आपके साथ की वजह से, आपकी वजह से, आपकी शख्सियत की वजह से, आपके होने की वजह से किसी को कोई नुकसान या तकलीफ ना हो. क्योंकि उस तकलीफ को इधर भी भुगतना पड़ेगा और उधर भी भुगतना पड़ेगा. ओके, सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान.